हेलो दोस्तों। टीम पहाड़ी टिप्स आ रही है आप लोगों के सामने अपनी नई इंटरव्यू सीरीज़ के साथ, जिसमें हम मिलवाएंगे आपको उत्तराखंड के उभरते सितारों के साथ। जिसमें सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं कविंद्र सिंह मेहता उर्फ आरजे काव्या, जो ओहो रेडियो स्टेशन के फाउंडर हैं। ओहो रेडियो स्टेशन 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है उत्तराखंड के, पहाड़ी गाने बजाता है, जिसको आप सब लोग ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आरजे काव्य के साथ। कैसे मतलब आरजे काव्य कैसे नाम सोचा या निकनेम है घर पर? नहीं यार, इतने अच्छे नाम नहीं होते पहाड़ों में। ये बात भी है। निकनेम इतने अच्छे नहीं होते, तब होते होंगे तब तो नहीं होते थे। हाँ, शायद काव्य तो नहीं होगा। काव्य तो नहीं हो अभी, लेकिन बहुत लोग रखने लग गए। मेरे कई ऐसे लिसनर हैं, और ये आज की बात ही नहीं है। जब मैं 2008 में रेडियो जॉकी बना था, मुझे ध्यान है जोधपुर में मैं था, और 2009 में एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी डॉटर का नाम काव्या रखा था। बिकॉज मेरा नाम काव्य था, तो उनकी लड़की हुई तो उन्होंने उसका नाम काव्या रखा। तो उन्होंने ये स्पेशली कहा था लिसनर ने कि यार आपका नाम हमें ना बहुत ही अच्छा लगा था, यूनिक था, और हमने सोचा कि आज से 20 साल बाद ये कैसा साउंड करेगा, तो हमने उस हिसाब से रखा है। राइट, वेरी नाइस। तो यू फ्रॉम कुमाऊं, राइट? हाँ, मैं बागेश्वर से। अच्छा, आप बागेश्वर से हो, पर आपका बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली में रहा है। एक्चुअली स्टार्टिंग स्कूलिंग वगैरह 10th तक बागेश्वर में ही रही, मतलब 11th भी रही। ऑब्वियसली मैं वो 11th में फेल हो गया था, तो इसलिए मेरे को दिल्ली भेजा था। तो 11th 2 बार पढ़ा, उस वजह से मैं दिल्ली गया था। बाकी मेरी शुरुआत से जो पढ़ाई है 16-17 साल तक, वो बागेश्वर में ही थी। तो फर्स्ट जॉब आपकी कौन से रेडियो स्टेशन में रही? मेरी फर्स्ट जॉब थी दैनिक भास्कर ग्रुप है, उनका माई एफएम करके, जोधपुर में। 2008 में, मुझे ध्यान है 27 जून 2008 को पहुंचा था मैं, और 1 जुलाई 2008 को मैं ऑन एयर हुआ था पहली बार। तो पहला जॉब वहां पे था। ओके, एंड उसके बाद आपने रेड एफएम में भी किया। आई थिंक उन्होंने जब उत्तराखंड में अपना पहला सेटअप किया तो रेड एफएम में आपके ही थ्रू हुआ। उसके बारे में कैसे स्टार्ट हुआ, क्या रहा? हाँ, मतलब रेड के साथ में 2010 में मैंने ज्वाइन कर लिया था कानपुर में, और उसके बाद मैंने उनके साथ 3 साल कानपुर किया, फिर जयपुर किया, फिर कलकत्ता में काम किया, फिर दिल्ली में काम किया। और जब ये सब हो रहा था 2017 के आसपास, नए रेडियो स्टेशन लॉन्च हो रहे थे। उस टाइम पे पटना, अमृतसर, जम्मू, चंडीगढ़ और देहरादून, ये 5 स्टेशन उन्होंने लॉन्च करने थे। तो हम उस टीम में दिल्ली में जब थे, तो ये लोग वहां पे आते थे ट्रेनिंग के लिए, तो इन लोगों को ट्रेन वगैरह करते थे। फिर जब देहरादून की बारी आई, तो ऑब्वियसली तभी मेरी तरफ से भी था कि मैं इधर आना चाहता हूँ, और वहां से भी मेरे को बोला गया कि क्या आप जाओगे, और मैं कहा। तो फिर मैं प्रोग्रामिंग हेड कम मॉर्निंग जॉब बन के यहाँ पे आया था। तो टीम वगैरह हायर हुई, दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग हुई 2-3 महीनों की, फिर टीम को लेके हम यहाँ आ गए। एंड देन उसके बाद लास्ट ईयर मैंने रेड छोड़ दिया। तो दिन फिर ओहो। तो कुछ प्रॉब्लम हुई रेड के साथ, आई थिंक कुछ, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग एग्जैक्टली। हाँ, नहीं प्रॉब्लम यार, एक्चुअली पता नहीं उनको क्या कंफ्यूजन हुई, या वो क्यों घबरा गए, या क्या हुआ। बेसिकली मैं ऑलरेडी 10 साल उनके साथ कर चुका था, और एक बहुत लंबा टाइम होता है। 10 साल और हाँ, 10 साल कोई आपको दे चुका है, और टोटल में 12-13 साल रेडियो वैसे कर चुका था। तो मेरे को ये था कि कुछ अपना करना था। अपना इसलिए करना था बिकॉज अगर आप मेरे को फॉलो करती हैं, देखते होंगे मेरा काम, तो रेडियो जैसे जो कमर्शियल रेडियो मान लो चैनल है, ऑब्वियसली वो दिल्ली वगैरह से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे स्टेशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं उत्तराखंड को लेके करना चाहता था, वो चीजें हो नहीं पाती थी, बिकॉज उनका जो अपना प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से। तो उसमें कभी कभी मैं अपने सोशल मीडिया पे कोई चीज, मान लीजिए जैसे पिछले साल जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, मैंने एक सॉन्ग, हमारी एक पोएट हैं डॉक्टर रितु सिंह, उनका वो लिखा हुआ था, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ करके। तो उसके आगे मैंने कुछ पोएट्री कर ली थी। रंजीत भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने म्यूजिक करा था। अब जैसे मैंने वो वीडियो अपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया कि भाई अब अनलॉक हो चुका है, और देश दुनिया वाले वापस उत्तराखंड आए, घूमे ऐसे। तो वहाँ कंपनी को लगा कि अरे मैं तो उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार
बात उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट करने की बात नहीं है। बात ये है मैं उत्तराखंड के कल्चर, फूड, म्यूजिक इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कोई डिपार्टमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड को प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वहां पर फिर वो होना शुरू हो गया कि नहीं, आप हमारी प्रॉपर्टी हो, आपका फेसबुक, यूट्यूब जो भी है वो आप उस पर बिना परमिशन नहीं डाल सकते। मैंने कहा यार कम ऑन, मैं आपने मुझे रेडियो जॉकी हायर किया है, ये फेसबुक, यूट्यूब, उत्तर का पुत्तर चैनल, ये तो मैंने खुद ने बनाया है और मैंने अपने लिए बनाया है। उल्टा मैं कई चीजें आपकी उस पर शेयर करता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल उसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो फिर 2-3 इंसिडेंट बैक टू बैक इस तरह के हुए, तो मुझे ऐसा लगा यार कि मेरे को करना तो है और मैं सिर्फ देहरादून में रह के रेस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। तो अगर मुझे पूरे उत्तराखंड को लेके चलना है, करना है, तो मुझे कुछ वैसा करना पड़ेगा जिसमें मैं इंडिपेंडेंट होके कुछ कर पाऊँ। तो फिर मैंने अक्टूबर में उनको मैंने 6 अक्टूबर 2020 को, मेरे को ध्यान है, मैंने रिजिग्नेशन डाला। तो फिर बेसिकली मतलब आपने फिर यही सोचा कि दूसरा रेडियो स्टेशन ज्वाइन करोगे तो फिर यही इशू आना ही आना है, आप जो करना चाहते हो शायद वो कर ना पाओ। तो फिर उसके बाद शायद तब जाकर आपके कहीं ना कहीं ओहो रेडियो का जो आइडिया आया, शायद तब जाकर आया। तो किस तरीके से क्या क्या क्लिक हुआ कि क्या करना है और किस तरीके से यार काम करना है? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, इसके ना 2 हिस्से हैं। मतलब अगर ये वाली चीज नहीं होती तो शायद मतलब एग्जैक्ट ये इंसिडेंट नहीं कहूंगा, बट इससे पहले भी, क्योंकि जब वो बार बार पोक हो रहा था, मैं बीच बीच में ये मत करो वो मत करो, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलने लग गया था। तो बेसिकली अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, 2015 में जब मैं जयपुर में था, 2015-16 में, वहां पर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि यार उत्तराखंड में कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं है। उस टाइम पे कोई भी ऐसा कमर्शियल रेडियो नहीं था और पूरे उत्तराखंड को मैं केटर करना चाह रहा था। बिकॉज मेरे को ये लगा था कि यार ऐसा कुछ किया जाए जिससे, क्योंकि मैं करना तो रेडियो में ही चाहता था। तो अब्रॉड में ऑलरेडी ऑनलाइन रेडियो आ चुके थे तब तक, वेब रेडियो जिसको कहते हैं ना, वो वेबसाइट्स के ऊपर चलते थे उस टाइम 2015-16 में। तो मैंने सोचा यार अगर ऐसा कुछ करें। फिर मैंने कहा यार लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि उत्तराखंड में पहाड़ों में सबके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो वो हो नहीं पाया वर्कआउट। फिर मैंने कुछ और दिमाग लगाया, मैंने कहा क्या टेक्निकल तौर पे हम कोई ऐसा डिवाइस बना दें जिसमें इस तरह का हो या वैसा हो, बट वो हो नहीं पाया कहीं। फिर 2016-17 के आसपास जब जियो आया और ये सारी चीजें हुई, उसके बाद इंटरनेट एकदम से बढ़ गया। और पिछले लॉकडाउन में स्पेशली लोगों का इंटरनेट जो कंजम्पशन था वो इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि सब लोग घर के अंदर थे, तो आदमी क्या करेगा, टेलीविजन पे कोई नए शोज आ नहीं रहे, तो ओटीटी एकदम से अप हो गया। चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी चीज आप देख रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खाना मंगा रहे थे या नेटफ्लिक्स देख रहे थे, जो भी था। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार अब शायद ये वो टाइम है। और अब क्योंकि ऐप वगैरह भी लोगों को समझ में आने लगा है, तो मैंने कहा कंप्यूटर के बजाय अगर मैं सेलफोन पे डायरेक्टली रेडियो को दे दूं तो वो कैसा रहेगा। तो वहां से वो फिर जनरेट हुआ आइडिया कुछ करने का। और फिर ऑब्वियसली जब ये वाली चीज हुई तो तब तो फिर मरता न क्या कहते हो, मरता क्या न करता वाली बात। तो मैंने कहा यार देखो, बिकॉज कोई और रेडियो स्टेशन ज्वाइन करना, हालांकि उस टाइम जैसे ही मैंने रिजाइन किया था और 2 दिन बाद सोशल मीडिया पे आ गया था, तमाम सारे लोगों को तो ऐसा, आधों को तो झटका सा लगा, ऐसे बोला अरे ये क्या हुआ, बिकॉज एक आदत हो जाती है किसी को सुनने की या देखने की और ऐसे। और ज्यादातर लोग बिकॉज मतलब बहुत लोग पहाड़ों में ऐसे थे जिनको उस रेडियो स्टेशन के बारे में पता ही बिकॉज मेरे उससे चला, तो वो हमेशा उसको एक एसोसिएट करके चलते थे। उनको ऐसा लगता था मेरी कंपनी है। तो आपने मतलब जो शुरुआत की ओहो रेडियो की, चीफ गेस्ट आए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो कैसे बुलाया सीएम साहब को? कैसे बुलाया? अरे नहीं यार, ऐसा क्या है? दोस्ती है? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे उठना बैठना यार पता नहीं, मतलब अब ना ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ, सॉरी। नहीं, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जब पुराने रेडियो स्टेशन को लॉन्च करने को लेके। उससे पहले मैंने एक एक्चुअली उत्तराखंड का कभी भी ना कुछ इस तरह का नेशनल मीडिया पे कोई अपना सॉन्ग या कुछ इस तरह का जिंगल कभी प्ले नहीं हुआ था। तो 3 साल पहले जब चीफ मिनिस्टर को 1 साल पूरा हो रहा था उनकी फर्स्ट उस पे, तो मैंने एक क्रिएटिव लिखा था। वो था कि छोटे छोटे गांव यहाँ है, ठंडी ठंडी छांव यहाँ है उत्तराखंड में,
हाँ उत्तराखंड में, अरे चाय के बागान बड़े हैं और एक आसानी, कटार मन में मेडिटेशन करेंगी दादी नानी, मुंशियारी मुक्तेश्वर लिए अपनी कहानी, पहाड़ों पे ना ट्रैकिंग करी तो है बेकार जवानी, अरे छोटे छोटे गांव यहाँ है, ठंडी ठंडी छाँव यहाँ है, ऐसे करके कुछ लिखा था। तो उनको किसी ने बताया कि ये एक नया लड़का आया है देहरादून, कोई काव्य करके, बाहर काम वाम करके आया है और बड़ा अच्छा लिखता है, और ये उसने लिखा है। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा। तो फिर वो चला रेडियो पे और कई चैनलों पे पूरे इंडिया में चला। फिर एक और जिंगल मैंने लिखा था कि घूमो चाहे गर्मी या घूमो ठंड में, हर मौसम रंगीला यहाँ उत्तराखंड में करके एक और। तो उनको वो चीज मेरी बड़ी अच्छी लगी। तो जब वो पुराने चैनल को लॉन्च करने आए थे 3 साल पहले, तो तब उन्होंने पूछा कि यार तुम हो कहाँ से? मैंने कहा बागेश्वर से। बोले नाम क्या है? मैंने कहा कविंद्र सिंह मेहता। कह रहे तभी मैं सोचूं ये कोई पहाड़ी है जो ऐसा लिख सकता है, ऐसे करके उन्होंने बोला था। लेकिन उनके बारे में बड़ी अच्छी चीज थी, उनको ये बात उसके बाद में सीधा 1 साल बाद मिला उनसे, ठीक है। और उनको जब वो फर्स्ट 1 साल पूरा होने का केक कटवाने के लिए हम गए, उन्होंने कहा चलो बागेश्वर से ही शुरुआत करते हैं, और ऐसे केक काटा। और मुझे सोचो मैं 1 साल बाद मिला, लेकिन उनको ये बात याद थी। तो पहली बार से दूसरी बार की मीटिंग में हमारे 1 साल का समय लगा, लेकिन उनको वो चीज याद थी। तो शायद उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया मेरे लिए। फिर एक बार ये हुआ कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, तो वहां पे मेरी एक फिल्म दिखाई जा रही थी, शॉर्ट फिल्म दोस्त विलेज करके। और इत्तेफाक से जिस टाइम पे वो ऐसी टाइमिंग हुई कि वो जब दिखाई जा रही थी, उस टाइम पे उनकी एंट्री हुई और उन्होंने वो फिल्म देख ली। तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कैसी लगी, आपने देखी? तो उन्होंने वहां पे 2-4 अच्छे शब्द मेरे लिए बोल दिए। तो वहां से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार ये तो जब भी होता है काफी की तारीफ की। तो ऐसा वो एक वैसा मतलब इत्तेफाकन हुआ। फिर 2-3 इवेंट ऐसे हुए कि वो सेपरेटली कहीं पे आ रहे थे, मैं कहीं पे होस्ट कर रहा था, या कुछ ऐसा हो गया। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि इस तरह से। तो खैर जब फिर ओहो की बात आई, तो ओहो के लिए मैं गया उनके पास। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, और मैंने पुराना रेडियो स्टेशन छोड़ दिया है। तो दिवाली का वक्त था एक्चुअली, तो दिवाली पे मैं मिलने गया था। उन्होंने कहा हाँ, वो मेरे को पता चल गया था। उनके यहाँ एक्चुअली मुख्यमंत्री आवास में बाहर जो लोग पुलिस वाले रहते हैं, वहां से लेके अंदर उनका पर्सनल स्टाफ से लेके सब लोग फॉलो करते थे मेरे को सोशल मीडिया पे, तो उन सबको मालूम था। तो वो पूछ भी रहे थे अरे अब क्या कर रहे हो ये हो। तो मैंने बताया सर कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार तो बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद तभी जब लॉन्च का हो था, तो मैंने गया मैं रिक्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल आएंगे, लॉन्च करेंगे। तो फिर वो आए। सबको देख के ओहो रेडियो का उद्घाटन करते हुए, तो आपने मतलब इतने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, इतने लोगों से मिले हो आप, यू नो, उत्तर का पुत्र के थ्रू या अपने रेडियो एज एन आरजे थ्रू, कैसा लगता है इंटरव्यूज लेके इतने बड़े बड़े उत्तराखंड की हस्तियों का? बाकी औरों का भी लिया आपने, मनीष सिसोदिया साहब का भी लिया और लोगों के भी लिए, कैसा रहता है एक्सपीरियंस इंटरव्यू लेकर? यार एक्चुअली पता है मेरे लिए इंटरव्यूज ना, मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब रेडियो जॉकी, नॉर्मली एक रेडियो जॉकी अगर किसी से पूछोगे, लोग कहते हैं कि रेडियो जॉकी फनी होते हैं, प्रैंक कॉल करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। मैं कभी भी ना उस टाइप का रेडियो जॉकी नहीं था। वो स्टीरियोटाइप हो मतलब गया है। हाँ, मतलब कुछ आरजे उसमें बहुत अच्छा करते हैं। जैसे मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई जैसे जैसे रौनक भाई हैं, सब जानते हैं उनको। तो रौनक भाई बहुत अच्छा करते हैं, जो बउआ करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से वैसा कोई कर नहीं पाता। कलकत्ता में प्रवीण भाई हैं, प्रवीण और मैंने 1 साल काम किया है साथ में। वो जो करते हैं वो अपने आप में बहुत कमाल करते हैं। तो कुछ आरजेस हैं जो बहुत वो, मेरा वैसा वो नहीं था। तो मेरा हमेशा से ये था कि लोगों को जानना। मैं किताबें नहीं पढ़ता, मेरे ऑफिस में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, लोग मुझे दे जाते हैं, पता नहीं शायद मेरी पर्सनालिटी को देख के उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत किताब पढ़ता होऊंगा, तो मेरे को किताबें दे जाते हैं। तो अभी भी मैं उस पे गया था, पिथौरागढ़, तो एक लेखक है वहाँ के अपने जनोदा, उनने 3 किताब दे दी मेरे को। मैंने कहा अरे, मैंने कहा इनको पता ही नहीं मैं किताबों से भागता हूँ, ये सब किताबें पकड़ाते हैं। तो मेरे रिसेप्शन पे हमने रखी हुई है, कोई आता है तो उनको पढ़ने के लिए। बट मैं लोगों को पढ़ने में मुझे मजा आता है, मैं सीखता हूँ जिंदगी से। मतलब आज ही बल्कि मैं अभी कुछ बात कर रहा था मॉर्निंग में, किसी ने मुझे मैसेज किया कि नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना चला दीजिए, कुछ बात आई। तो मैंने कहा यार मेरे पास ये गाना अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको कहता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहां पे जब मैंने इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे उन्होंने ही गाना गाया था, और वो था मी तो नहीं रोला मेरा फुलो तुम दगड़ी योगी चराला। तो बड़ा कमाल का। तो वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैंने नेगी जी से जब पूछा था कि
कोई एक गीत जिसके साथ आप चाहो कि दुनिया आपको याद करे। तो तब उन्होंने कहा था, मैं तो नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मेरे गीत रह जाएंगे। तो वैसा कर, तो मेरे को लोगों को जानने को, समझने को मजा आता है। बेसिकली मेरे को ना लोगों से बातचीत करने में बहुत मजा आता है। जैसे मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को चीजें शेयर करने पे, खुद की चीजें शेयर करने को, दूसरे से कुछ लेने को, वो उसमें बहुत मजा आता है। मतलब वो एक चीज है। और आई थिंक उसी चीज ने पहाड़ों में, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था रेडियो पे मैं क्या बोलता हूँ, उनको मैं पसंद भी इसीलिए आया कि यार ये ऐसा कुछ करता है, लोगों से बात करता है या कुछ चीजें निकलवाता है। अभी हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया ओहो रेडियो, राइट? ऐसे ही उत्तराखंड में बहुत सारे यूथ है जो कुछ करना चाहता है उत्तराखंड के लिए। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा आप डायरेक्शन, विजन उनको ऐसा देना चाहते हैं कि उनको हेल्प मिले, जिससे कि वो भी कुछ अपना स्टार्ट कर सके? यार मेरे को ऐसा लगता है इस चीज में ना, डायरेक्शन सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बने किस चीज के लिए। क्योंकि अगर जिस दिन आपको ये बात मालूम चल जाएगी ना, मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए बना हूँ, तो आप उस चीज में काम करो। बिकॉज कई बार हम क्या करते हैं, पहाड़ों में हमारी एक दिक्कत है, किसी का कोई काम चल रहा होता है ना, मान लो वो फलानी चीज चल रही है, हम सोचते हैं यार हम भी यही करते हैं। अब वो पहले कुछ लोग ने मशरूम उगाया तो सब मशरूम के पीछे पड़ गए, कुछ ने मडवे के बिस्किट बनाए तो सब ने मडवे के बिस्किट बनाने शुरू कर। मैं ये नहीं कह रहा उसमें गलत कुछ नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं आप उस मार्केट साइज को कम कर देते। अब पहले मान लो एक व्यक्ति के 10 पैकेट बिक रहे हैं, खाने वाले 10 ही, अब उगाने वाले 10 हो गए, तो यार फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक तालमेल बना के चलें कि डिमांड वर्सेस सप्लाई की, है ना। तो मेरा ये कहना है कि पहले वो समझिए आप किस चीज के लिए बने, आप क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ यूनिक चीज है उसके लिए लोग ना, आपको डेफिनेटली शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, अलग चीज होगी तो आपको बताने में प्रॉब्लम आएगी कि यार ये क्या चीज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग आपको याद भी उसलिए करें। आज एवरी सिंगल डे जब हमें यहाँ ओहो पे मैसेजेस आते हैं, तो ज्यादातर मैसेज यही आते हैं कि दादा क्या कमाल कर दिया। कोई कहता है मैं कोहिमा नागालैंड में हूँ, फौज के लिए काम करता हूँ, मैं यहाँ ओहो रेडियो सुन रहा हूँ। कोई कहता है मैं सियाचिन ग्लेशियर में सुन रहा हूँ। कोई कह रहा होता है मैं दिल्ली एनसीआर में। ये अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक लड़की ने गाजियाबाद से मैसेज किया। ओहो झमाझम हमारा एक प्रोग्राम आता है हर शनिवार इतवार को 8 से 11 नॉन स्टॉप पहाड़ी का। बाकी दिन भर में हम अलग अलग हिंदी पंजाबी भी थोड़ा बहुत सुनाते हैं, बट सैटरडे संडे को डेडिकेटेड 3 घंटे का प्रोग्राम है। उस पर एक गाना चल रहा था कैला बाजे मुरली। उस लड़की ने व्हाट्सएप किया, उसने बोला कि मेरी ईजा और मेरी आमा साथ में सुन रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, और सच कहूँ मेरी आमा की आंखों में आंसू हैं। वो कह रहे हैं कि कब सोचा था हमने कि यहाँ गाजियाबाद में बैठ के मोबाइल पे अपने उत्तराखंड का रेडियो सुनेंगे और पहाड़ी गाने चलेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी सफलता, और मैंने जब वो हमारी पुरानी कंपनी जो थी, कई बार वो कहते थे ना, वही बात आती है कि भाई कैसे चलाओगे, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा, कितना बिजनेस। मैंने कहा तुम ना पैसे गिनते रह जाना, हमारा फोकस वो है ही नहीं। हमारा फोकस पता है क्या है, कि जो प्रोग्रामिंग हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा मकसद है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको कैसे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। जिस थॉट प्रोसेस के साथ में ओहो शुरू हुआ है, हम कहते हैं समाज, साहित्य, संस्कृति, संगीत और स्पोर्ट्स, ये जो 5S हैं, इसको लेके ओहो शुरू हुआ है। हम प्राउडली रेडियो पे रोज कहता हूं मैं कि हम नॉन फिल्मी रेडियो स्टेशन है। हमारे स्टेशन पे कोई पिक्चर की बात नहीं होती है, कोई पिक्चर की फ्री की टिकटें नहीं देते हैं हम, और दिन भर तो बिल्कुल बात नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ उत्तराखंड की बात होती है, चाहे वो संगीत को लेके हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, साहित्य को लेके हो, संस्कृति को लेके हो, समाज को लेके हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज है, तो हमारा मकसद भी वो है। तो आई थिंक मैं वही जो कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा क्रिएट करो यार कि लोग कहें कि बॉस ये मजा आया। और इससे क्या होता है ना, आप बहुत सारे, एक बात बताइए, हर साल यहाँ से देहरादून से कितने सारे बच्चे टेक्निकल नॉलेज लेके या सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेके, या यहाँ के बच्चे पुणे और बेंगलोर में जा रहे हैं और दूसरी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। क्या कल को ओहो को देख के उनके दिमाग में नहीं आएगा कि यार ऐसा सोचा नहीं था यार कि रेडियो ऐप के ऊपर आके ऐसे चल सकता है। तो अब हम कौन सी ऐसी नई चीज करें जिस भी फील्ड के हमें नॉलेज है उस चीज। सो काव्य विल एंड अप विद रैपिड फायर राउंड, ठीक है? रेडी? तैयार है आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो क्या प्रेफर करोगे, चाय या कॉफी? चाय। ओके। कोई ऐसी जगह उत्तराखंड
उत्तराखंड में जो आपकी बकेट लिस्ट में है और आप बाकी लोगों को भी रिकमेंड करना चाहोगे कि मैं यहाँ घूमने जरूर जाना चाहिए? यार अभी बहुत सारा उत्तराखंड छूटा है मुझसे, लेकिन पिछले साल हम लोग लॉकडाउन से पहले गए थे अपना ये औली। तो अब जब तक मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मसूरी और नैनीताल ही देखा था तो मैं सबको वहां ले जाता था अपने बाहर के दोस्तों को। अब मैंने औली घूम लिया है तो अब मैं सबको रेकमेंड कर रहा हूँ औली जाओ, बहुत बढ़िया जगह। समर्स में, विंटर्स में कब बेस्ट टाइम आपके हिसाब से? यार विंटर ऑब्वियसली, आई मीन जनवरी से मार्च वहाँ पे जब बर्फ गिरती है तो आप स्कीइंग वगैरह कर पाते हो, तो वो विंटर। बढ़िया। आपका फेवरेट पहाड़ी कुजीन? भटकी दाल, भटकी दाल बढ़िया लगती है अपने को। हाँ, भटकी दाल मेरे को मतलब ऑल टाइम फेवरेट है। पर जो पहाड़ में अपने चोई बनाते हैं, चोई हो गया और उसके साथ वो लाई की सब्जी और भुने हुए लाल मिर्च और खेत से कुछ भी मूली उली जो भी। खाना खा लिया है बट फिर भी पानी आ गया उसका। फेवरेट पहाड़ी सिंगर? मेल फीमेल? सिंगर? मेल फीमेल कोई भी? यार अभी करंट वाले नहीं बताता हूँ मैं, पहले के बताता हूँ। करंट वाले में फिर झगड़ा हो जाएगा। तो पुराने में मुझे अपने गिरदा बहुत पसंद है। मतलब गोपाल बाबू गोस्वामी जी का अपना, हाँ अपना एक वो है, लेकिन जैसा मैं आदमी हूँ पोएट्री और थोड़ा ये उस हिसाब से गिरदा मुझे कमाल की पोएट्री। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, कौन ज्यादा चंट होते हैं, गढ़वाली या कुमाऊनी? ये बड़ा कोई नहीं बड़ा हिस्ट्री से चलता आया क्वेश्चन है, कौन है वो? अरे मैं जब कुमाऊं में, कुमाऊनी बोलते हैं, गढ़वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ना कुमाऊं में था तो वहाँ कहते थे, जब उनको मालूम चला ना कि दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ पांडव नगर में वो गढ़वाल के सचवाण थे, तो वो ऐसे जैसे पूछा बागेश्वर वालों ने, बोले कि अच्छा कहाँ रहते हो? मैंने कहा पांडव नगर। बोले कौन है? यहीं के। बोले यहीं के कहीं के? मैंने कहा वो गढ़वाल के। अरे इतना ही कहा तो बहुत चंड होते हैं देख। अच्छा दिल्ली गए तो वहाँ उन्हीं के यहाँ वो कह रहे हैं तुम तो फिर भी ठीक हो, वैसे कुमाऊं नहीं होते तो चंड। मैंने कहा अरे यार, मतलब दोनों का यही है, वो उनको समझते हैं, वो उनको समझते हैं, दोनों ही मेरे हिसाब से। नहीं अभी और दोनों मिल जाएंगे तो कहेंगे नहीं जॉन साथ। बिल्कुल। तो ये बड़ा मतलब वो करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं पर करते हैं। मेरे तो यार सब जगह दोस्त हैं, मेरे जौनसार एरिया के इतने दोस्त हैं, गढ़वाल के दोस्त हैं, कुमाऊं के पता नहीं, लेकिन अब वही। ओके चलो, एंड अब हमारे व्यूअर्स को आप बता दो कहाँ ओहो रेडियो हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा, एंड उसकी यूएसपी एक बार। राइट, सो आप लोग प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे ही ओहो रेडियो अवेलेबल। अब तो एंड्रॉइड पे तो ये हाल है कि आप उस पे जाइए, क्या कहते हैं, गूगल प्ले पे, तो वहाँ पे जब आप जाते हो खाली ओहो टाइप करो उतने में ही आ जाता है वो ओहो रेडियो के कितने डाउनलोड हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली आपको अपने एंड्रॉइड और iOS दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। और क्या कहते हैं, यूएसपी यही है यार कि हम लोगों ने उसको उत्तराखंड को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। उसमें ज्यादातर गाने आपको पहाड़ के मिलते हैं, हमारे अच्छे पुराने नए सभी तरह के, और थोड़ा बहुत बीच में हिंदी पंजाबी भी हम लोग प्ले करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट पिक्चर के गाने हम नहीं चलाते। हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं हर रीजन के। मतलब हिमाचल से कटोच बंधु है, उनका एक बड़ा अच्छा गाना है वो, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा, अक्त नहीं वो भला है देखता करके शिव जी के ऊपर बड़ा अच्छा गाना है, वो हम चला रहे हैं। राजस्थान से एक लड़का है पीताम्बर वर्मा, उसका कबीर का एक गाना है, कबीरपंथी गाना है उसका, क्या लेके आया रे बंदे जब में ऐसे, वो प्ले कर रहे हैं। हम अमित त्रिवेदी का जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, पवन सुद से लेके सारे गाने उनके प्ले कर रहे हैं, जसलीन रॉयल के गाने प्ले कर रहे हैं। तो यूएसपी वही है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी या पंजाबी, मैक्सिमम गाने आपको पहाड़ी मिलते हैं। और उत्तराखंड की बात होती है, उत्तराखंड का अपना रेडियो स्टेशन, जो वो वाली बात है। बाकी चैनलों खाली फर्जी कहते हो हम देहरादून की, बात कुछ नहीं हो रही होती उनमें, बात वही दिल्ली की बता रहे होते हैं, वो चीजें हैं। बट हम लोगों का अप्रोच और हमारी कोशिश यही है कि यार खुद को उत्तराखंड तक रिस्ट्रिक्ट रखे हैं। उसमें मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा हूँ, या मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम सर्वश्रेष्ठ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हम बाकी जगहों का म्यूजिक, बाकी जगहों का कल्चर, बाकी जगहों के लोगों के बारे में हमें बहुत अवेयरनेस है। हम ऑलरेडी दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, दिल्ली नोएडा में, उसको सारे कल्चर पता है,
लेकिन हमारा कल्चर कम लोगों को पता है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि यार हम ओहो के माध्यम से एटलीस्ट एक ऐसा कल्चर डेवलप कर पाए कि लोग प्राउडली कह पाए कि हाँ यार, हमारे राज्य का भी अपना एक रेडियो स्टेशन है जो उत्तराखंड को लेके बात करता है, उत्तराखंड की म्यूजिक, उत्तराखंड की चीजों को लेके। तो यही यूएसपी है आई थिंक। थैंक यू काव्या, थैंक यू सो मच।